हेलो हे हाय। हम लोग ने चूजिंग एन स्कैनर जो कि अल्ट्रासाउंड का टॉपिक था उसमें लास्ट वीडियो में यहाँ तक रिकॉर्डिंग इमेज तक का कुछ स्टार्ट किया था। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इसको मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। कैसे इस रिकॉर्ड होती हैं इमेजेस। सो इट शुड बी पॉसिबल टू ऐड पेशेंट wait let me choose highlighter. It should be possible to add patient identification and other data to the image electronically. जो ये होता है पेशेंट को ऐड करना, आइडेंटिफिकेशन करना और डेटा को इमेज electronically, and it is very desirable that a permanent record of important scans be put in the patient's medical record. और उसका जो परमानेंट रिकॉर्ड भी होना चाहिए पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड। देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस। इसको करने के कई वेज हैं वेरिंग इन कॉस्ट एंड इफ़िशियंसी के हिसाब से। एंड द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड इज़ टू रिकॉर्ड द इमेज एज जो इमेज करने का रिकॉर्ड करने का है वो तो है कि एक्सरे फिल्म जो है दिस इज़ रिक्वायर्स एन इमेज प्रोसेसिंग यूनिट एंड ए स्पेशल कैमरा जो कि होता है। एंड इट मे बी नेसेसरी टू हैव ए डार्क रूम चाहिए होता है जहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग होती है। एंड ऑर्डिनरी एक्सरे फिल्म कैन बी used, but the best results are obtained using single emulsion एक्सरे फिल्म। जो ऑर्डिनरी एक्सरे फिल्म होती हैं यूज की जाती हैं, बट जो बेस्ट रिजल्ट के लिए इसमें सिंगल इमल्सन एक्सरे फिल्म यूज की जा सकती हैं विच इज़ एक्सपेंसिव, जो कि एक्सपेंसिव होती हैं। एंड प्रिंट्स ऑन पेपर आर, पेपर पे अगर प्रिंट होगा तो लेस एक्सपेंसिव होगा, बट नॉट ऑलवेज द सेम क्वालिटी, बट क्वालिटी उतनी सेम नहीं आती है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दिखाया गया है पूरा पेशेंट डेटा को कैसे करते हैं स्टोर। ये कंप्यूटर में कर सकते हैं, ये पिक्चराइजेशन का प्रिंटर से पेपर प्रिंटिंग जो हो रहा है ये एक्सरे फिल्म का है। एंड यहाँ पे जैसे डेटा कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 ये आईडी नेम डेट पड़ेगा ऐसे। एंड द नेक्स्ट बेस्ट मेथड इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। जो दूसरा है मेथड वो भी एक्सपेंसिव है। इट रिक्वायर्स सेल्फ प्रोसेसिंग, इसमें रिक्वायर होती है कैमरा से। एंड फिल्म स्पेसिफिकली डिजाइन टू बी अटैच्ड टू द अल्ट्रासाउंड यूनिट, जो कि अल्ट्रासाउंड यूनिट से अटैच्ड होता है। ये कैमरा देखिए अटैच्ड है अल्ट्रासाउंड यूनिट से। एंड बोथ द कैमरा एंड द फिल्म्स आर एक्सपेंसिव एंड फिल्म्स आर नॉट ऑलवेज रीडली अवेलेबल। और ये जो फिल्म्स हैं हमेशा अवेलेबल नहीं होती हैं। सो द रिजल्ट्स आर गुड एंड द प्रिंट्स कैन बी सीन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और जो प्रिंट्स होते हैं इमीडिएटली देखे जा सकते हैं ऐसे। एंड जो तीसरा है देयर आर इमेज रिकॉर्डिंग यूनिट्स भी आती हैं दैट विल प्रिंट द इमेज ऑन सोशल स्पेशल पेपर। दिस इज़ मच लेस एक्सपेंसिव लेस दैन यूजिंग फिल्म, से ये कम एक्सपेंसिव होता है। द इमेजेस आर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री फॉर रूटीन रिकॉर्ड्स। इमेजेस जो होती हैं सेटिस्फैक्ट्री होती हैं, बट द पेपर मस्ट बी प्रोटेक्टेड। जो पेपर होता है प्रोटेक्टेड होना चाहिए फ्रॉम एक्सेसिव हीट लाइट से। एंड द इमेज जो होते हैं ऑन द स्क्रीन कैन बी फोटोग्राफ्ड ऑन ब्लैक एंड वाइट फिल्म यूजिंग मोस्ट 35 mm रेफ्लेक्स कैमराज होते हैं 35 mm के मिलीमीटर के। एंड एडिशनल क्लोजअप लेंस में भी नेसेसरी होता है। एंड द फिल्म विल हैव टू बी प्रोसेस्ड एंड प्रिंटेड इन द यूजुअल वे। दिस कैन टेक टाइम स्पेशली इन रूरल हॉस्पिटल्स में ये टाइम ले सकता है। And if it is not possible to purchase any type of recording unit, exact details of findings and relevant measurements must be noted in the patient's record at the time of the scan के टाइम पे उसको नोट कर लेना चाहिए ऐसे बुक में या कोई फाइल में। नथिंग मस्ट बी लेफ्ट टू मेमोरी के हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ नोट कर लेना चाहिए।
एंड चूजिंग द अप्रोप्रिएट ट्रांसड्यूसर। अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं अप्रोप्रिएट ट्रांसड्यूसर कैसे चूज करते हैं। एंड द बेस्ट ट्रांसड्यूसर फॉर जनरल वर्क, जो जनरल वर्क के लिए बेस्ट ट्रांसड्यूसर होता है वो होता है कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर, जिसकी हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं 3.5 मेगाहर्ट्ज, फोकस्ड एट 7 to 9 सेंटीमीटर का ये दिखाता है। एंड जनरली हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर 3.5 मेगाहर्ट्ज, एंड फोकस इसका क्या होता है 7 to 9 सेंटीमीटर। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज नॉट अवेलेबल देन बोथ लीनियर एंड सेक्टर ट्रांसड्यूसर्स ऑफ 3.5 मेगाहर्ट्ज विल बी नेसेसरी। अगर कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर अवेलेबल नहीं है तो लीनियर और सेक्टर ट्रांसड्यूसर्स यूज किए जाएंगे 3.5 मेगाहर्ट्ज के। एंड इफ चिल्ड्रन और थिन एडल्ट्स आर टू बी स्कैन, अगर चिल्ड्रन या थिन एडल्ट्स को स्कैन किया जाना है, एन एडिशनल 5 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर फोकस्ड एट 5 to 7 सेंटीमीटर इज़ हेल्पफुल। अगर बच्चे या किसी पतले इंसान को करना है स्कैन तो उसमें 5 मेगाहर्ट्ज का ट्रांसड्यूसर बेहतर रहेगा, जिसमें फोकस 5 to 7 सेंटीमीटर का होता है, हेल्पफुल होता है। एंड ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड्स, so if most of the ultrasound examinations will be general obstetrics, the transducer should be linear or convex। जो ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस होते हैं जनरल ऑब्स के, तो ट्रांसड्यूसर शुड बी लीनियर या कॉन्वेक्स। इसमें ट्रांसड्यूसर लीनियर या कॉन्वेक्स यूज होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये लीनियर है एंड ये कॉन्वेक्स है। एंड इनका जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 3.5 to 5 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए। एंड फोकसिंग जो होता है 7 to 9 सेंटीमीटर का होता है। एंड इफ़ ओनली वन ट्रांसड्यूसर कैन बी परचेस्ड, सिर्फ एक ही अगर यूज कर सकते हैं तो 3.5 मेगाहर्ट्ज का होना चाहिए। एंड 5 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर इज बेस्ट ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी में 5 मेगाहर्ट्ज बेस्ट होता है। लेटर प्रेगनेंसी में 3.5 मेगाहर्ट्ज इज बेटर इन लेटर प्रेगनेंसी। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 और 5 मेगाहर्ट्ज के लीनियर कॉन्वेक्स, ये लीनियर है, ये कॉन्वेक्स है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें। 7 to 9 सेंटीमीटर का फोकस डेप्थ होता है। एंड ये सेक्टर है, सेक्टर ऐसे होता है। एंड ये कॉन्वेक्स है, जनरल पर्पसेस के लिए सेक्टर और कॉन्वेक्स, एंड ऑप्स के लिए लीनियर या कॉन्वेक्स, जिसमें 3.5 मेगाहर्ट्ज का होता है फ्रीक्वेंसी यूज होता है। एंड 7 to 9 सेंटीमीटर फोकस डेप्थ होती है। And for general purposes, if the examination will include the upper abdomen of the adults and the pelvis as well as ops, a sector या convex जो ट्रांसड्यूसर होता है वो यूज किया जा सकता है। एंड 3.5 मेगाहर्ट्ज फोकस्ड होता है, 7 to 9 सेंटीमीटर इज मोस्ट सुटेबल होता है। एंड पीडियाट्रिक के लिए For children, a 5 megahertz transducer with a focus about 5 to 7 centimeter is needed. If neonatal brain scans, अगर neonate का brain scan करना है, are carried out, a sector transducer of 7.5 megahertz focused at 4 to 5 centimeter will be required and can be helpful for adult testis एंड नेक टू। अडल्ट का अगर टेस्टिस या नेक का करना है तो उसमें भी सेक्टर यूज करेंगे, जिसमें कि 7.5 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए और 4 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ उसका फोकसिंग डेप्थ होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं पीडियाट्रिक में लीनियर या फिर सेक्टर यूज किया जा सकता है। मेनली सेक्टर बेहतर माना जाता है इसके लिए। लीनियर में 5 मेगाहर्ट्ज का एंड 5 to 7 सेंटीमीटर फोकसिंग डेप्थ होती है। सेक्टर में 7.5 मेगाहर्ट्ज यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड 4 to 5 सेंटीमीटर फोकसिंग डेप्थ होती है फॉर नियोनेटल ब्रेन स्कैन, अडल्ट टेस्टिस एंड नेक के लिए।
ओके, सो यहाँ पे अभी समरी है। जो कॉन्वेक्स होता है ये बेस्ट चॉइस होता है फॉर द 7 to 9 सेंटीमीटर फोकसिंग डेप्थ अगर देखनी है, एंड 3.5 मेगाहर्ट्ज़ इसमें यूज होता है। एंड लीनियर या सेक्टर जो होते हैं 7 to 9 सेंटीमीटर फोकसिंग डेप्थ होता है, 3.5 मेगाहर्ट्ज़ इसमें फ्रीक्वेंसी यूज होती है। एंड ये सेकेंड चॉइस होते हैं जनरल पर्पजेस के लिए। बच्चों के लिए जो होता है लीनियर यूज करते हैं समटाइम्स, और सेक्टर पीडियाट्रिक्स में भी यूज होता है 5 मेगाहर्ट्ज़ 5 to 7 सेंटीमीटर फोकसिंग डेप्थ होती है। एंड द कंप्लीट अल्ट्रासाउंड यूनिट जो होती है वो ऐसे होती है। इसमें ये मॉनिटर है एंड ये जनरेटर या रिसीवर स्कैनर है, एंड ये जो है पावर सोर्स है, ये प्रिंट आउट इधर से निकल रहा है, ये ट्रांसड्यूसर है, ये बॉडी पेशेंट बॉडी है, एंड ये केबल है। ओके, सो व्हाट इज़ नीडेड इन द अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग रूम। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग रूम में क्या नीड होती है? नो रेडिएशन प्रोटेक्शन इज नीडेड। कोई भी रेडिएशन प्रोटेक्शन की नीड नहीं होती, क्योंकि इसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस नहीं यूज्ड होते हैं। इसमें नॉन आयनाइजिंग होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, बट वो हार्मफुल लेवल का नहीं होता है। ओके, एंड देयर इज़ नो डेंजरस रेडिएशन फ्रॉम ए मेडिकल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड मशीन एंड वॉल्स ऑफ एनी मटेरियल्स आर सेटिस्फैक्ट्री। मतलब कि जो इसमें कोई भी डेंजरस रेडिएशन नहीं होता है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड जो हम लोग करते हैं। एंड हाउएवर द रूम मस्ट बी केप्ट, जो रूम होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम डस्ट होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्ट्रासाउंड रूम है, एंड यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, देख पेशेंट टेबल है, एंड वहाँ पे एक टैप होता है, ये सब पूरा दिखाया गया है। लेट्स सी, द रूम मस्ट बी बिग इनफ, इतना बड़ा होना चाहिए टू अकोमोडेट द स्कैनर हो, जिसमें काउच हो, चेयर हो, स्मॉल टेबल और डेस्क हो। इट शुड बी लार्ज इनफ टू अलाउ ए ट्रॉली टू बी व्हील्ड इन एंड द पेशेंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द काउच। ये जो मतलब इतना इनफ होना चाहिए कि उसमें चेयर हो जाए, स्कैनर, स्मॉल टेबल और ट्रॉली आ जाए, जिससे कि स्ट्रेचर लगा के शिफ्ट किया जा सके पेशेंट, काउच, इस सब मतलब पूरा होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए डोर टू इंश्योर प्राइवेसी, डोर होना चाहिए जिसको क्लोज कर सकते हैं प्राइवेसी के लिए। एंड द काउच शुड बी फर्म बट सॉफ्टेस्ट, काउच तो वहाँ पे स्टिक होना चाहिए लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल टू लिफ्ट वन एंड सो दैट द पेशेंट कैन रिक्लाइन कंफर्टेबली। एंड इफ़ काउच इज ऑन व्हील्स, काउच अगर व्हील्स पे है तो देयर मस्ट बी गुड ब्रेक्स होने चाहिए एंड 2 फर्म पिलोस होने चाहिए। द काउच शुड बी ईजी टू क्लीन होना चाहिए, एंड देयर शुड बी फैसिलिटीज़ फॉर वॉशिंग हैंड्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एंड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर प्रीफरेबली इन द रूम। एंड देयर शुड बी ए टॉयलेट नियर बाय होना चाहिए, टॉयलेट भी। एंड देयर मस्ट बी ए विंडो और सम अदर फॉर्म ऑफ वेंटिलेशन एंड एडिक्वेट लाइटनिंग, एंड प्रेफरेबली with a dimmer switch or some other ways of varying the brightness of the lights. So bright sunlight should be screened or curtained off, जो bright sunlight होती है उसको ऑफ कर देना चाहिए। इफ़ रूम इज टू ब्राइट इट विल नॉट बी ईजी टू सी द इमेजेस ऑन द वीडियो स्क्रीन, ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी तो वो मतलब इमेज को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। टॉयलेट होना चाहिए, सब होना चाहिए। ओके, सो व्हाट इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स आर नीडेड, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स नीडेड होते हैं? नो स्पेशल कोई इलेक्ट्रिकल पावर्स नहीं नीड होती है। नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होती है और रिक्वायर होती है, कोई स्पेशल नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट इज ऑल दैट इज यूजुअली नेसेसरी, एग्जाम्पल लाइक जैसे 220 वोल्ट और 5 एम्पियर का यूज होता है वो होगा 110 वोल्ट एट 10 एम्पियर।
10 एम्पियर पे 110 वोल्ट का। नो स्पेशल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इज नीडेड बट द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी वेरीड विद द सप्लायर एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ultrasound unit to be purchased is suitable for use and with the available electrical supply and company that sells equipment should be required to check and confirm in writing। मतलब पूरा चेक होना चाहिए वो ख़रीदते टाइम वगैरह। एंड ये देख लीजिए 220 वोल्ट का एंड 220 वोल्ट का ये भी होना चाहिए प्लग वगैरह। 220 वोल्ट है तो 5 एम्पियर, 110 वोल्ट है तो 10 एम्पियर का होना चाहिए। ओके। एंड द मेन इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई होती है टू मैनी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड it is very variable in both voltage and frequency if there is too much fluctuations नहीं होनी चाहिए। the ultrasound unit में भी डैमेज हो जाएगी अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे और रिलीज्ड फंक्शन पोरली करेगी। इट मे बी नेसेसरी टू बाई ए गुड वोल्टेज स्टेबलाइजर होना चाहिए। दिस शुड बी डिटरमाइंड बिफोर द इक्विपमेंट इज परचेस्ड। ऑब्वियसली एक वोल्टेज स्टेबलाइजर शुड बी यूज्ड। And when the scanner is delivered it is important to check every aspect of scanner before the person who delivers equipment has left and whatever is happening takes time to do because once he or she has gone it may be too late। लेट हो सकता है। Every new ultrasound unit must be supplied with a detailed user's manual and service manual either separate combined। मतलब कि जो सभी होती हैं अल्ट्रासाउंड यूनिट्स उनका सबका यूजर मैनुअल होता है, सर्विस मैनुअल होता है एंड मेक श्योर करना चाहिए कि वो अवेलेबल हो एंड दे आर देयर व्हेन यूनिट इज डिलीवर्ड आर कंप्लीट पर्टिकुलरली इफ सप्लाइड इन ए लूज लीफ बाइंडर। ओपन द यूजर्स मैनुअल एंड लुक एट द इंस्ट्रक्शंस देखने हैं। गो थ्रू द चेकिंग एंड कंट्रोल्स वन बाय वन डिस्क्राइब्ड बाय द मैनुअल। मेक श्योर यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और पूरा मतलब देखना है कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है ये सब। एंड चेक एवरी इंस्ट्रक्शन इन द मैनुअल को चेक करना एंड टेकिंग टाइम टू डू दिस मे सेव ए लॉट ऑफ मनी एंड फ्रस्ट्रेशंस। मतलब पूरा करना है कैसे करना है यूजर मैनुअल्स एंड सर्विस मैनुअल्स। ओके। एंड इट इज़ नॉट sufficient to watch the supplier demonstrate the unit upon delivery and try all the controls and every aspect of the equipment for yourself। आप खुद देखना चाहिए चेक करके एंड यूज द फॉलोइंग एज ए चेकलिस्ट एक होती है उसको चेक करना है। confirm that plugs provided will fit into the outlets of the electrical supply or not। confirm करना है voltage setting of the unit is compatible with the electrical supply or not। या फिर turn on unit and make sure there is no interference on the screen if the electrical supply also powers an air conditioner, surgical diathermy, a faulty fluorescent tube starter or other electrical equipment। artifacts may appear on the screen। आर्टिफैक्ट्स कोई भी नहीं आने चाहिए। एक बार मतलब पूरा यूनिट को टेस्ट कर लेना है, आए तो चेक कर लेना है, कोई पेशेंट पे भी करके देखना है। एंड the operation of all transducer and their cables can be tested by slowly moving a pencil। एक पेंसिल को स्लो मूव करेंगे जब प्रो पे तो एंड lubricated with coupling agent से lubricate करेंगे along the transducer surface। the image should not disappear from the monitor while the pencil is in contact with any part of the transducer in any position। तो उससे मतलब उसका इमेज देखा जा सकता है। रिपीट दिस एग्जामिनेशन विथ द ट्रांसड्यूसर अबव एंड अलॉन्ग साइड अंडर द पेंसिल और टेस्ट ऑब्जेक्ट। मेक श्योर दैट मोमेंट ऑफ द केबल which connects the transducer to the ultrasound unit does not cause any blurring। नहीं होना चाहिए कोई भी लॉस ऑफ क्लैरिटी और चेंज इन द इमेज, मतलब कुछ भी
प्रॉपर उसको चेक करना है कि प्रोब्स सही हैं सब कुछ। एंड ए सेक्टर ट्रांसड्यूसर कैन बी टेस्टेड बाय, जो सेक्टर ट्रांसड्यूसर उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा, इसमें स्कैन करेंगे बाय ए हाइपोडर्मिक नीडल। हाइपोडर्मिक नीडल को थ्रू द साइड और बॉटम ऑफ द बीकर फुल ऑफ वाटर, एंड द इमेज ऑफ द नीडल शुड नॉट मूव इफ द नीडल इज केप्ट स्टिल। मूव नहीं करेगी इमेज उसकी, ये देख सकते हैं। तो ये सेक्टर प्रोब की ये चेकिंग है। एंड बेंडिंग द केबल while the transducer is held in position should not cause any change in the certainly no movement or blurring of the image। मतलब केबल अगर मोड़ रही है तो उसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए इमेज में। एंड चेक एनी इलेक्ट्रॉनिक मेथड और measuring length and make sure the electronic pointers are clearly seen on the screen, that distances can be easily read or not। And if the unit is provided with automatic biometric or measurement tables, try out all of them to make sure that stored data is readily accessible and easily read। And all biometric measurements are or tables that are programmed into the unit are tested to make sure that all the data specified are actually available on the equipment। अब डेटा डाल के देखना है और ये उस पर स्टोर हो रहा है कि नहीं, पूरा चेक कर लेना है। एंड चेक दैट सर्विस एंड मेंटेनेंस मैनुअल इज अवेलेबल एंड कंप्लीट है कि नहीं। एंड रिसीव एंड चेक ए फुली कंप्लीट एंड डेटेड रिटर्न गारंटी, वारंटी वगैरह होना चाहिए। एंड विद होल्ड द फाइनल पेमेंट फॉर द इक्विपमेंट अंटिल इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर 1 month एंड इज वर्किंग सेटिस्फैक्टरी। या फिर मतलब 1 month तक उसको यूज करना है, फाइनल पेमेंट पूरी नहीं करनी है, फिर उस हिसाब से करना है। एंड लर्न टू यूज अल्ट्रासाउंड बाय स्कैनिंग नॉर्मल पीपल, this is quite safe with this manual besides you। So with time and practice you should be able to recognize the video screen normal images shown in the manual and identify all the anatomical landmarks। So अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेसिक रूल्स ऑफ स्कैनिंग पढ़ेंगे कि स्कैनिंग के बेसिक रूल्स क्या क्या हैं। सो टिल देन इसको रिवाइज कीजिए एंड ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।